वह झारखंड के वो सारे मूल निवासी है। अब जरा सोच के देखिएगा कि आज बिहार का नंबर है, उसमें साइन करवा लिया गया। कल जब 2026 में वेस्ट बंगाल में चुनाव होगा तो उसका भी नंबर है। और सोचिए कि इस प्रकार से जब कागज में साइन करवा लिए जाएंगे तो आने वाले समय में यही कागज एक नियम बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और चुनाव आयोग या फिर सरकार के लोग आपको वो कागज दिखाएंगे कि आप इस कागज में तो साइन कर चुके हैं, तो आप मूल निवासी कहाँ से बच गए, जरा सोचिएगा। तो सर कुछ कहना चाहते हैं मूल निवासी और साधारण निवासी के बारे में? आप इनका परिचय क्यों सुनना चाहेंगे वो कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं अहमदाबाद प्रखंड, भवानीपुर, खट्टी, दुर्गापुर, ये जो कुछ एसटी समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका किस प्रकार से शोषण किया जाता है किसी पार्टी द्वारा और भी अन्य लोगों द्वारा। तो आज सर से बात करेंगे और काफ़ी चीज़ जो है सर से जानेंगे कि सर चुनाव कब से लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ते हुए आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वोट लाने के बाद भी किसी कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी पार्टी का या फिर किसी अदर पार्टी का समर्थन इनको नहीं मिलता है। लेकिन जो हमारा भवानीपुर, खट्टी का, अहमदाबाद प्रखंड का, उनका जनता का, लोगों का किस प्रकार से शोषण किया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से सर आपको बताएंगे। और साथ ही साथ में आप बहुत कुछ आज की इस वीडियो में सर से आप जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम नलिनी मंडल, ग्राम बरानीते टोला, पोस्ट दुर्गापुर, पंचायत दुर्गापुर, प्रखंड अहमदाबाद और जिला कटिहार के रहने वाला हूँ। 67 मनिहारी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का मैं एक मतदाता हूँ, जो कि बहरहाल बिहार की उथल पुथल राजनीतिक से हमें यह बोलना मजबूर पड़ता है कि मैंने सन 1990 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहा हूँ। पहली चुनाव मैंने गुरुजी के समर्थन में यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में चुनाव लड़ा था। उसमें अच्छा खासा हमको मत प्राप्त हुआ था। पहला चुनाव 1990 में 3382 मत प्राप्त हुआ था। 1995 भी मैंने नॉमिनेशन किया था। 1990 में गुरुजी शिबू सोरेन द्वारा हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री मित्तन चंद्र मंडल को उम्मीदवारी दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और हमको समर्थन किए थे। मैंने स्टेफन मंडी से बातचीत किया था, लेकिन समय के अभाव में मुझे सिंबल प्राप्त नहीं हुआ था, शामिल नहीं हुआ और मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में चुनाव लड़ा था। लेकिन सर चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको सर? ऐसे क्या परिस्थिति जो आपको सामने दिखाई दिया जो आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए? इस बिहार में भ्रष्टाचार, घूसखोरी को देखते हुए उस समय मैंने चुनाव लड़ना बहुत ही आवश्यक समझा। इसीलिए कि मेरा विधानसभा मनिहारी और अहमदाबाद लेकर के होया करता था और कभी भी अहमदाबाद वाले को राजनीतिक दल में उम्मीदवार बनने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा था। 1990 में कितनी सीट लेकर आए थे सर, मतलब कितने वोट लेकर आए थे आप? मैंने 1990 में 3382 वोट लाया था, जो अभी अंकित है। 2000 साल में मैंने 3688 वोट लाया। 2005 में 5300 लाए थे और 2005 में जब बाई इलेक्शन हुआ तो फिर मैंने 5376 वोट लाया। और इस वोट को लाने से मेरे स्थानीय उम्मीदवार मुबारक हुसैन को जीत निश्चित हुआ, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। और उसी समय से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर मैं एक गौर और रीढ़ मजबूत हो गया। हमारा अहमदाबाद का जो वोट बैंक है अन्य पार्टी द्वारा हमेशा के लिए शोषण होते आ रहा है। सौभाग्य है कि अहमदाबाद की जनता और हमारी जो यहाँ दुर्गापुर, भवानीपुर, चौकिया, पहाड़पुर का जनता राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही अनजान है, या तो सोए हुए हैं, नींद पर हैं। ये जगह नहीं, और जब तक हमारा वोट बैंक का मुनाफा राजनीतिक दल लेते रहे और अहमदाबाद में किसी को भी राजनीति में आगे बढ़ने से रोका गया। पुनः मैंने सष्टम चुनाव 11 कटिहार लोकसभा चुनाव से लड़ा था 2014 में। उसमें अच्छी खासा वोट लाया गया था, लेकिन फिर भी हमको कोई राजनीतिक दल राजनीतिक में भागीदारी के लिए हमें कोई मौका नहीं दिया। जबकि करीब 10,000 वोट मैंने लोकसभा चुनाव में प्राप्त किया था।
जिससे बहुत लोग मेरे साथ में प्रभावित थे, लेकिन हम निर्धन और हमारे समाज गरीब होने के कारण, पिछड़ा होने के कारण हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से हम लोगों को कभी भी राजनीतिक शीर्ष नेतागण इस पर ध्यान नहीं दिए। सभी पार्टी के शीर्ष नेतागण मनिहारी के ही कुछ एरिया के लोगों पर ही सीमित कर रह गए, जिससे यहाँ के जनजाति का, बैकवर्ड का, पिछड़ा का सुविधा से इनको वंचित रहना पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि इस बार 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मनिहारी क्षेत्र से मूल निवासी को क्यों न उम्मीदवारी बनने का मौका दिया जाए, जबकि मनिहारी क्षेत्र में हमेशा के लिए बाहर से कैंडिडेट को लाकर स्थानीय कैंडिडेट को मौका नहीं दे करके धनाढ़ और बाहर से कैंडिडेट लाया जाता है और यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाता है। मनिहारी का जो भूमिपुत्र है, यानी जिनका जन्म मनिहारी में हुआ, वैसा कोई भी नेता ने, किसी भी कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया जिससे कि वो अपनी धरती माता का, जनता का सेवा कर सके। और अब जरा सोचिएगा कि अहमदाबाद प्रखंड यानी कि मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से जो अहमदाबाद प्रखंड की बात हो रही है, वहां से अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर मौका ना मिले, देखिए आप चुनाव तो स्वतंत्र होकर निर्दलीय दल से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी द्वारा अगर मौका दिया जाए और यही अगर विधायक साहब अगर एमएलए बन जाए, तो सोचिए अहमदाबाद प्रखंड का किस प्रकार से विकास हो सकेगा। इतना आप जानते हैं कि इस गांव का दुर्गा भवानीपुर खट्टी आपका, और क्या दुर्गापुर हो गया, और उसके बाद कौन सा चौकिया पहाड़पुर हो गया, इन सब एरिया को अगर आप देखेंगे तो जर्जर स्थिति में है। ना यहाँ के रोड ठीक है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना अगर आप चलेंगे तो वहां पे चलने के लिए आपको रास्ता भी नहीं दिखाई देंगे। तो आप जरा सोच के देखिएगा, आपका जो रोड है हर 5 साल में बनना चाहिए, मरम्मत होना चाहिए, उसमें किसी भी विधायक का उस पर कोई भी ध्यान नहीं है, किसी भी मुखिया का, किसी भी सरपंच का उसमें कोई भी ध्यान नहीं है। और आप देखेंगे चल के तो बिल्कुल जर्जर स्थिति में पाएंगे। तो सर का जो कहना है कि 1990 से सर जो चुनाव लड़ रहे हैं, और जब भी मैं सर से मिलता हूं तो सर कहते हैं कि इसका विकास नहीं हुआ, इस रोड का विकास नहीं हुआ। तो सर मेरे से चर्चा करते रहते हैं। तो सर का थोड़ा सा क्रोधित है कि जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, तो जब आप समझ सकते हैं कि जब ये लास्ट चुनाव जब लड़े, पंचम चुनाव, या लास्ट जब सर ने बताया 2014 का, तो मेरे ख्याल से कितने वोट लाए थे सर आप? करीब 10,000 वोट लाए थे। करीब जो है 10,000 वोट लाए थे। सोच के देखिएगा, यानी कि जो मनिहारी के इधर जो अहमदाबाद वाला प्रखंड है, इनके जितने भी जनता है सारे इनके समर्थन में है, फिर भी इनको जो है वहां पे मौका नहीं दिया जाता है। और अगर मौका नहीं भी दिया जाता है, हालांकि सर अभी चुनाव तो हारते हैं और हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन हारने के बाद भी सर जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। सर का एक कहना है कि सर लुंगी पहन के भी अगर चले जाते हैं जनता के बीच में, तब भी इनका 10 से 15,000 वोट इनके पक्के हैं। क्यों सर? जी हाँ, यहाँ पर मैं अहमदाबाद क्षेत्र में गंगा और महानंदा का कटाव में इतना जर्जर है जनता कि जनता हमेशा हमारे साथ एकजुट हो करके इसको इस जर्जर स्थिति से उभरने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। ये मेरा जनता जनार्दन हमेशा हमको अच्छा खासा वोट देते रहे हैं, ताकि सरकार इस क्षेत्र पर, ये गंगा कटाव पर और महानंदा के कटाव पर जितने आदमी घर से वंचित हैं, जिनको पुनर्निवास नहीं मिला है, उनकी सुविधा मिलेगी। यही आशा लेकर के सारे लोग हम एकजुट होकर के हैं अहमदाबाद में। अगर किसी पार्टी का अहमदाबाद के किसी भी मूल निवासी को उम्मीदवारी का मौका मिलेगा, तो मेरा आशा है कि मनिहारी विधानसभा क्षेत्र को विजय पाने के लिए खास कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर में दलाली और घूसखोरी बड़ी जोर पर है। वर्तमान में यहाँ पर 8-10 एसटी का आंगनवाड़ी सेविका है, जिनको मुख्यालय अहमदाबाद में मीटिंग के लिए बीच बीच में जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा रास्ता रोड जर्जर है, भोलामारी के सामने, फिर दुर्गापुर में, फिर नारायणपुर के सामने, कि लोग समय पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। कोई गर्भवती महिला का अगर जरूरी पड़े मनिहारी जाने के लिए या कटिहार जाने के लिए, तो यहाँ पर में किसी तरह की रोड की व्यवस्था नहीं है। जो रूल और 5वीं अनुसूची वहाँ पे लागू होता है, तो वह झारखंड के वो सारे मूल निवासी है।
अब जरा सोच के देखिएगा कि आज बिहार का नंबर है उसमें साइन करवा लिया गया, कल जब 2026 में वेस्ट बंगाल में चुनाव होगा तो उसका भी नंबर है। और सोचे कि इस प्रकार से जब कागज में साइन करवा लिए जाएंगे तो आने वाले समय में यही कागज एक नियम बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और चुनाव आयोग या फिर सरकार के लोग आपको वो कागज दिखाएंगे कि आप इस कागज में तो साइन कर चुके हैं, तो आप मूल निवासी कहाँ से बच गए, जरा सोचिएगा। तो सर कुछ कहना चाहते हैं मूल निवासी और साधारण निवासी के बारे में? तो भोलामारी में हिंदू भाई काली माँ या दुर्गा माई को रटना पड़ता है, मुसलमान भाई को अल्लाह का नाम लेना पड़ता है, तभी उधर से गुजरा जा सकता है। अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर इस क्षेत्र में एक विधायक, एक एमपी कोई भी अगर रहते तो रास्ता का जर्जर स्थिति शायद ऐसा नहीं रहता। इसीलिए मैं अहमदाबाद का जनता होने के नाते पूरी अहमदाबाद को और मनिहारी विधानसभा को जनता को मैं ये अपील करना चाहूंगा, इस बार मूल निवासी को मौका मिलनी चाहिए, मूल निवासी को मत मिलना चाहिए। मूल निवासी से मेरा एक क्वेश्चन बन रहा है सर, मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके मतलब उसका आंसर जानते हो वो आप जवाब देंगे कि जैसे एक गणना प्रपत्र फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें लिखा है कि मैं भारत का साधारण निवासी, यानी कि मैं भारत का, बिहार का जो भी है साधारण निवासी हूँ, लेकिन आप जितने भी बार बात कर रहे हैं तो हर बार ये कह रहे हैं कि मूल निवासी। तो जो चुनाव आयोग का जो फॉर्म है, जो गणना प्रपत्र फॉर्म है, उसमें लिखा है साधारण निवासी हूँ, और उसमें लोग जो है हमारे गांव के जनता जो है सिग्नेचर करके अपलोड कर चुके हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि वहां तो साधारण निवासी है लेकिन यहाँ मूल निवासी है? जी हाँ, मूल निवासी ही भारत का मूल मतदाता है, असली मतदाता है। जनरल और ओबीसी जितने सारे मतदाता हैं वो साधारण में आते हैं, और जनजाति का जो भी वोटर है वो मूल वोटर में आता है, मूल निवासी में आता है। तो फिर एसटी वाले कैंडिडेट से यानी कि किसान जाति के लोगों से फिर हस्ताक्षर क्यों करवाया गया? उसमें चुनाव आयोग का रूल रेगुलेशन 1950 के तहत धारा जो सेक्शन 31 के तहत या 30 के तहत उसमें जो साइन करवाया गया, तो फिर गड़बड़ी नहीं हुई सर? ये जनजाति के साथ धोखाधड़ी है। निर्वाचन आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा जनजाति को चिन्हित करते हुए इस फॉर्म को भरवाना चाहिए। इसीलिए मूल निवासी भारत का मूल मतदाता होता है, और जनरल जो है यहाँ का मूल निवासी में नहीं आता है और मेन मतदाता में भी नहीं आता है। और भारत सरकार में ST/SC एक्ट में ये भी है, राजनीति हमेशा ST/SC का सुरक्षा के लिए किया जाता है, ना कि राजनीतिक दल के। कि आखिर मूल निवासी का मतलब थोड़ा सा मैं उदाहरण के लिए समझा देता हूं कि अगर आप झारखंड में जाएंगे तो वहां पे एक पैसा एक्ट लागू होता है 1996 का। की बात जरा ध्यान से सुनिएगा आप, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक में आप देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी कर दीजिएगा, और ये वीडियो जरूर उन लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि सर की आवाज़ जो है हर लोगों तक पहुंच पाए। सर 1990 से सोच रहे हैं कि हमारे ग्रामीण के जनताओं का विकास हो, उनको हर सुख सुविधा का, उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए, ये सब सर 1990 से सोच रहे हैं। लेकिन देखिए कि 1990 में लगभग जो इन्होंने 3000 से ऊपर जो वोट लेकर आए हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इनकी वोट की जो संख्या है बढ़ती गई, और अगर आप समर्थन देंगे तो इनकी संख्या और भी बढ़ती जाएगी। और सर को अगर कोई किसी पार्टी द्वारा समर्थन दिया जाता है तो ये बात तो निश्चित है कि अगर सर जैसे अहमदाबाद प्रखंड से आते हैं, अगर यहाँ से जाते हैं तो आपका क्षेत्र तो चमकने वाला है। सर का यही कहने का मतलब। सर मूल निवासी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं और साधारण निवासी के बारे में? मूल निवासी को अंधकार में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस फॉर्म में जो सही करवा रहा है, यह घोर अन्याय होगा, ये ST विरोधी कार्य होगा, जो सरकार को देखना अति आवश्यक है। इसलिए कि साधारण जनता से, मतदाता से और ST का मतदाता से संविधान में विशेष तरह का आरक्षण किया गया है, जिसका अनदेखी करते हुए, अंधकार में रखते हुए जनजाति से BLO द्वारा या सरकार द्वारा अंधाधुन हस्ताक्षर करवाया जा रहा है और मतदाता को संपुष्टिकरण, ST का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए ऐसा होना बिल्कुल ही गैर कानूनी। सर जब आप BLO का और BLO की बात कर रहे हैं, जब जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि मेरा फॉर्म जो है, मैंने BLO साहब को बोला था कि कुछ दिन आप वेट करिएगा,
मतलब मैं समय आते आते मैं खुद ही ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दूंगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे फॉर्म को मेरे बिना हस्ताक्षर के खुद ही अपना हस्ताक्षर मतलब मेरा डिक्टो ऐसे साइन लिख कर और मतलब हस्ताक्षर करके वो फॉर्म को अपलोड कर चुके हैं। तो आप बताइए गैर कानूनी है या नहीं है? बिल्कुल गैर कानूनी है। दूसरे किसी का हस्ताक्षर आप स्वयं करना, ये तो बिल्कुल फर्जरी है, गैर कानूनी है। और ज़्यादा कहेंगे तो 186 के तहत आपको अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जनता को वल्गैर कर रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों, जैसे ललिनी जी है, इनका समर्थन दीजिए। और चाहे कुछ भी हो, आपने लास्ट चुनाव में वोट में आपने 10,000 मत से जो है इनको चाहे हराया, इनको जितवाना तो नहीं कहेंगे, 10,000 किया। तो इस बार आपसे उम्मीद करेंगे कि जितना हो सके तो पूरी पूर्ण बहुमत कराइए और यहाँ पे कोशिश करिए इनको विधायक बनाने की। जी हाँ, ज्यों ही अहमदाबाद की जनता जग जाएगी उसी दिन हम यहाँ से विजयी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी वक्त अहमदाबाद की भोली भाली जनता अगर जग जाए, हमारा मूल निवासी अगर एक साथ हो जाए, और अगर कोई बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी अगर सिंबल देती है, तो मैं जीत सुनिश्चित कर सकता हूं। इसमें दो राय एक बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए कि वोट हमारा, राज उसका, ये नारा चल रहा है। वोटर मेरा है, वोट बैंक मेरा है, मेरा वोट बैंक का शोषण हो रहा है। मेरा वोटर को पैसा देकर, साड़ी देकर बरगलाया जा रहा है। पैसा वालों, राजनीति करने वाले ऐसा कर रहे हैं जो ST/SC नियम को हनन पहुंचा रहा है। गरीब उम्मीदवार इस पर आगे नहीं बढ़ पाता है, और धनाढ़ व्यक्ति और बलशाली आगे बढ़ जाते हैं। इसमें सरकार का, राजनीतिक पार्टी का शीर्ष नेता का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सही व्यक्ति को, उचित व्यक्ति को, और 67 मनिहारी विधानसभा से मूल निवासी को क्यों ना उम्मीदवारी में भाग दिया जाए, यही मेरा निवेदन है। सर आपसे एक सवाल है कि वर्तमान में जो विधायक जी है, यहाँ के MLA हैं, तो वो आपके गांव के लिए क्या क्या किए, कितने बार आपके गांव विजिट किए सर, उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? जी हाँ, वर्तमान विधायक महागठबंधन से हैं, और इनको सरकार का ओर से जो भी स्कीम आता है उसी पर काम करते हैं। लेकिन अपने तरफ से जनता का छोटी मोटी जो भी सुविधा है, असुविधा हो रहा है, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। राशन कार्ड बनवाने में खुलेआम 3,000 से 5,000 तक रुपया का खर्च हो रहा है। इस पर कई बार कोशिश किया गया, बोला गया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सौभाग्य है कि हमारे कटिहार जिले में नवनिर्वाचित पंचायत समिति, मुखियागण, जिला परिषद और वार्ड मेंबर लेकर के प्रखंड लेवल पर एक मीटिंग किया था, जिसमें वृद्धा पेंशन को बढ़ोतरी के बारे में प्रस्ताव लिया गया था। और भाग है कि इस परिस्थिति में सरकार ने हमारे त्रिस्तरीय पंचायत का सभी प्रतिनिधि का बात को, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं 10,000 वोटर के साथ हमेशा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको इन्होंने समर्थन किया। चाहे दूसरे लोग जितने भी हल्ला बोल के, ये हुआ है मूलतः पंचायत प्रतिनिधि के आधार पर। तो मेरा सवाल था सर कि जो आपका विधायक साहब है, वो हमारे बंगाल बिहार का जो बॉर्डर लगता है, अंतिम बॉर्डर बिहार का, कितने बार उन्होंने यहाँ पे विजिट किए हैं, कितने बार यहाँ के ग्रामीण लोगों को देखा है, उनकी प्रॉब्लम सुनी है, कितने बार आए हैं सर? आप कुछ कहना चाहेंगे? बीच बीच में अगर आए भी होंगे तो अहमदाबाद उधर उधर बगल से जाते हैं, और हमारे दुर्गापुर का, भवानीपुर का, विनोद टोला का बहुत ही कम लोग जानते होंगे। मुझे तो पहचान भी नहीं आएंगे। हमारे गांव के लोगों को, बच्चे को, जो वहाँ का वोटर्स है, उनको पता भी नहीं है कि हमारा यहाँ पे विधायक कौन है, यानी कि MLA कौन है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर नहीं जानते इसीलिए कि जनसंपर्क में जब नहीं रहेंगे तो लोग जानेंगे भी कैसे? लोगों के सुख दुख में अगर नहीं आएंगे, नहीं रहेंगे, भागीदारी नहीं होंगे, तो जानने का सवाल भी नहीं होता है। तो दोस्तों यही कुछ सवाल जो है आप लोगों के सामने छोड़कर जा रहे हैं सर, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।